उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अब जनाधार जुटाने के लिए जनता के बीच में जाना शुरू कर चुकी हैं। वहीं इस वक्त अगर डेली इंसाइडर की बात करें तो चुनावी यात्रा का अभियान हमारा चल रहा है, जिसमें हम समय समय पे लोगों की चर्चा कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि आखिर माहौल किस तरफ है। इसी बीच हम बरेली पहुंचे और हमारे साथ डॉक्टर विकास जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि 2022 के चुनाव की तैयारियों में वो जुटे हुए हैं, भाजपा से टिकट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सर, 22 का चुनाव नजदीक है, आपकी क्या तैयारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद रख रहे हैं आप, क्योंकि आप खुद जो है वो सक्रिय राजनीति में 12 साल से हैं, उसके बाद तमाम तरीके के आपने दौर भी देखे, तो क्या 2022 के लिए एजेंडा तैयार किया है आपने? देखिए 2022 मुझे लगता है कि फिर से जनता जो है उसी बहुमत से, बल्कि उससे ज़्यादा प्रचंड बहुमत से भाजपा को दोबारा लाने जा रही है। और मैंने शहर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करी है, आवेदन किया है, और पार्टी अगर उचित समझेगी तो मुझे टिकट देगी और मैं बड़ी मजबूती से लड़ूंगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है और किस तरीके से उन समस्याओं के निस्तारण के लिए आप काम करेंगे? इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अतिक्रमण की। इस क्षेत्र में समस्या है पार्किंग ना होने की। यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल, बड़ा सरकारी हॉस्पिटल की एक समस्या है। इस शहर विधानसभा में एक अच्छा बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। अच्छे जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी कमी है। एक फायर फाइटिंग स्टेशन की कमी है। बरेली अगर दो हिस्सों में समझ लीजिए, एक बरेली, दूसरा बरेली जो कि कैंट है, एक दूसरा बरेली इधर है, तो सारी सुविधाएं लगभग कैंट में है। शहर विधानसभा में कोई फायर फाइटिंग स्टेशन भी नहीं है, कोई बस स्टेशन भी नहीं है, कोई उच्च शिक्षण संस्थान भी नहीं है और अच्छा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है। मैं इन सब चीज़ों के लिए कोशिश करूंगा कि मैं उसको जल्द से जल्द करा सकूं, अगर सरकार में आता हूं या जनता मुझे चुनती है या भाजपा मुझे टिकट देती है तो। अच्छा, बात करें अगर आपकी राजनीति की, तो लगभग 12 साल से आप राजनीति देख रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत दिनों से रहते हुए आपको हो गया है। समस्याएं वही हैं, सरकारें आई गई, अब एक बार फिर से चुनाव आ रहा है। तो क्या जो पिछली सरकारें थी या जो वर्तमान सरकार है, उसका इन समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं गया, जिन समस्याओं के बारे में आप बात कर रहे हैं? देखिए जो प्लानिंग करी गई एक इस शहर की, उस प्लानिंग के कई गुना ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, संसाधन घटते गए। वो संसाधन हमारे अपर्याप्त हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सरकार ने, इस वाली सरकार ने भी बहुत अच्छा किया, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप देखेंगे तो नकटिया का पुल बना, सैटेलाइट का पुल बना, श्यामगंज का पुल बना, लाल फाटक का पुल बन रहा है, इतना, और चौपले का बन गया, IVRI का बन रहा है, इतना काम यहाँ हो रहा है। सीवर लाइन पड़ रही है। लेकिन क्या है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से काम अभी बहुत होने बाकी है। 20 साल बीच में काम नहीं हुए, इसी के कारण इस शहर का विकास जो है बिगड़ गया। अगर अब जैसा कि अब चल रहा है सुनियोजित तरीके से विकास होगा तो ये जरूर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा कि बरेली आम शहरों के बराबर, जो और बढ़िया शहर हैं उनके बराबर खड़ा होगा। अच्छा सर, अगर भाजपा सरकार की बात करें तो 4.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में। आप भाजपा से टिकट के आवेदन कर चुके हैं, आप ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर विश्वास करे। कुछ तो अपने अंदर आपने देखा होगा, या आप जब राजनीति में आए तो लोगों ने आपके अंदर देखा होगा, किस तरीके से लोगों का नेतृत्व करने का मन बनाया है आपने। अगर चुनाव में आपको भारी बहुमत मिलती है या जनता आपको चुनती है, तो क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है आपने? देखिए मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ जो लगभग 24 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस 24 साल में मैं कई लाख मरीजों को देख चुका हूँ। और मरीजों को देखना ही नहीं, मेरा संपर्क घर घर में है। हर व्यक्ति, हर धर्म, समाज, जात, पंथ सब मेरे से जुड़े हुए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर और औरों से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ यदि पार्टी मुझे विश्वास करेगी तो। पार्टी विश्वास की आपने बात की है, कहा यह जा रहा है कि जो अन्य राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान विकास नहीं हुआ है, विकास नदारद है, जो आम जनता है वहां तक विकास की जो छींटें हैं वो तक नहीं पड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में काम अच्छा हुआ है, तमाम तरीके की योजनाओं से लोग जुड़े हैं। तो अब अगर इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करना होगा तो उसके लिए भी कुछ दिमाग में आपने रोड मैप तैयार किया होगा। क्या कुछ वो चीज़ें रहेंगी जिसको प्रभावी तरीके से आप काम करेंगे जिस पर? अब ऐसा है भाई साहब कि अगर टीन के चश्मे से देखना चाहेंगे तो अभी आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। जो लोग ये देखते हैं कि विकास नहीं हुआ, मैं उनको कहना चाहता हूँ पहले तो टीन का चश्मा अपनी आंखों पे से उतारें, क्योंकि वो पाएंगे कि विकास तो हर तरफ हुआ है। पर चूंकि पिछले 20 साल विकास हुआ ही नहीं, तो अभी जितना भी हो रहा है उसको देख के लगता है और है। हमें किसी से उम्मीद होती ना, तभी तो हमें लगता है ये और करें। तो भाजपा से लोगों को उम्मीद है और इतना हुआ, इसलिए लोगों को लगता है और हो जाए। सड़कें पड़ रही हैं, नालियां बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, सीवर पड़ रहा है, लाइटें लग रही हैं, काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, काम हो रहे हैं, पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। संसाधनों को उसी हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। एक प्लानिंग एक टाउन की दोबारा करनी पड़ेगी, जो कि अगले 30 साल को ध्यान में रख के करनी पड़ेगी।
उस हिसाब से अगर ये इस शहर का विकास तब बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मैं रास्ते से जब शहर में आपके प्रवेश किया तो मुझे एक जाम का पुल दिखाई दिया जहाँ पे खूब लंबा जाम लगा हुआ था। लोगों का कहना है कि ये समस्या निरंतर 20 साल से चली आ रही है। क्या पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया इस पे? और जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस पर ध्यान नहीं दे पाई? क्योंकि 4.5 साल हो गए हैं अब तक वहाँ पर जाम की जो स्थिति है वो लोग बता रहे हैं कि कई वर्षों से है। तो उस चीज़ को भी दरमियान रखते हुए क्या सड़कों का माया जाल बिछाया जाएगा? किस तरीके से काम किया जाएगा? कुछ भी प्लानिंग आपके दिमाग में है तो? देखिए, जहाँ तक जाम का प्रश्न है, ये जाम अब बहुत अभी लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं, लेकिन इतने पुल बनने के बाद कुछ हद तक आराम आया है लोगों को। लेकिन अब भी वही बात मैं कहूँगा कि लोगों ने खुद अतिक्रमण करा हुआ है। जितना बड़ा उनका प्रतिष्ठान नहीं है, उससे ज़्यादा उन्होंने सामान बाहर बिखेरा हुआ है। जगह-जगह लोगों ने कब्जे करे हुए हैं। तो वो चीज़ें जैसे-जैसे हटेंगी, लोग भी तो अपनी ज़िम्मेदारी समझें। जैसे-जैसे वो चीज़ें सही होंगी, जाम अपने आप लगने बंद होंगे। और जहाँ तक विषय इस बात का है कि कैसे ये चीज़ें होंगी, जब हम अपनी एक जो हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जब ऊपर लेके जाएगा, सामने रखेगा, मुख्यमंत्री जी के सामने रखेगा, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसका सॉल्यूशन देंगे। ये तो बहुत है कि समस्याएँ इतनी हैं और लोगों को चाहिए बहुत, क्योंकि 20 साल से अतृप्त थी बरेली की भूमि कि कोई विकास ही नहीं हो रहा है। अब विकास हो रहे हैं, तो लोगों को इच्छा है कि और काम हो, और काम हो। अच्छा, देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है ओडीओपी। उसके तहत बरेली का जो जरी जरदोजी का कार्य है वो भी अब विख्यात हो रहा है। तो क्या लगता है सर, इस तरीके की जो चीज़ें आई हैं निकल कर ओडीओपी के तहत बरेली का चाहे उत्पाद हो चाहे किसी भी अन्य जिले का उत्पाद हो, तो किस तरीके से ग्रोथ मिली है लोगों की, शहर की, जनपद की, क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी ओडीओपी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने भी सकल उत्पाद अब एक-एक डिस्ट्रिक्ट बना रही है, तो मुझे लगता है इससे जो सेल्फ एम्पावरमेंट है, एक व्यक्ति को स्वरोजगार वाली बात है, वो उसको बहुत बढ़ावा मिला है। एम्प्लॉयमेंट लोगों में जनरेट हो रहा है। अब एक-एक व्यक्ति 10-10 लोगों को रोज़गार दे रहा है, तो इस सब के दूरगामी परिणाम आएँगे और बहुत अच्छे आएँगे। लोगों में इसका मुझे लगता है बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा जनता, चाहे बरेली की जनता हो चाहे प्रदेश की जनता हो, क्या कुछ उनसे डिमांड करेंगे आप या किस तरीके से उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बरेली की जनता हो चाहे प्रदेश की जनता हो, मन सबने बनाया हुआ है कि योगी जी को अभी 5 नहीं, 10 नहीं, 20 साल देने हैं। कि योगी जी जिस हिसाब से विकास कर रहे हैं और अनबायस्ड होके, वो देख के लगता है कि हमारा प्रदेश एक आने वाले समय में देश में सबसे अव्वल होगा, हर चीज़ में अव्वल होगा। जैसे क्राइम को घटाया, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, चिकित्सा का स्तर बढ़ रहा है, वो मुझे देख के लगता है और लोगों को भी लगता है कि बाकी सारे मुद्दे गौड़ हैं इसके आगे। तो बिल्कुल ये थे विकास जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आने वाला चुनाव है वो एक बार फिर से विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार जो कमान है वो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर जनता का ये कहना है कि आने वाले 5 साल नहीं बल्कि 10-20 साल जो है वो योगी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में रहेगी और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार काम करेगी। जिन्स बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।